सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। सोचिए जरा, आप घने कोहरे में गाड़ी चला रहे हैं, सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपकी कार आपको पहले ही बता दे कि आगे कितनी दूरी पर कोई गाड़ी खड़ी है या पीछे से तेज रफ्तार वाहन आ रहा है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि भारत की सड़कों पर आने वाली एक बड़ी तकनीकी क्रांति है। जी हाँ, भारत सरकार अब देश में व्हीकल टू व्हीकल यानी V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसका सीधा मकसद है सड़क हादसों को रोकना और जान बचाना। सरकार की योजना है कि 2026 के अंत तक देश भर में इस तकनीक को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। ये सिस्टम खास तौर पर कोहरे में होने वाले बड़े हादसों, पीछे से तेज रफ्तार में आने वाले वाहनों की टक्कर और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से होने वाले एक्सीडेंट को रोकने में मदद करेगा। आखिर क्या है V2V टेक्नोलॉजी, कैसे काम करेगी और आम ड्राइवर के लिए कितनी मददगार साबित होगी, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत में हर साल लाखों सड़क हादसे होते हैं, हजारों लोग अपनी जान गंवाते हैं और इन हादसों की सबसे बड़ी वजह होती है जानकारी की कमी और देर से मिला अलर्ट। अब सरकार इसी समस्या का तकनीकी समाधान V2V कम्युनिकेशन के जरिए निकालने जा रही है। V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गाड़ियां आपस में सीधे बातचीत करेंगी। इस टेक्नोलॉजी में ना मोबाइल नेटवर्क की जरूरत होगी, ना इंटरनेट की और ना ही किसी सैटेलाइट कनेक्शन की। जैसे ही दो वाहन एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे, सिस्टम तुरंत सिग्नल भेजेगा और ड्राइवर को अलर्ट कर देगा। यानी कि नो इंटरनेट, नो मोबाइल नेटवर्क, डायरेक्ट व्हीकल कम्युनिकेशन। अब बात करेंगे कैसे काम करेगा ये सिस्टम। इस तकनीक के लिए हर वाहन में एक खास डिवाइस लगाई जाएगी जो दिखने में सिम कार्ड जैसी होगी। ये डिवाइस आसपास मौजूद दूसरी गाड़ियों से लगातार सिग्नल लेगी और भेजेगी, जिससे सड़क पर मौजूद सभी वाहनों के बीच एक सेफ्टी नेटवर्क तैयार हो जाएगा। ये सिस्टम 360 डिग्री काम करेगा, यानी आगे से, पीछे से और दोनों तरफ आने वाले वाहनों की जानकारी ड्राइवर तक पहुंच जाएगी। बता दें कि V2V टेक्नोलॉजी खास तौर पर उन हादसों को रोकने में मदद करेगी जो सड़क पर खड़ी गाड़ियों से टकराने की वजह से होते हैं, पीछे से तेज रफ्तार में आने वाले वाहनों से होते हैं और सर्दियों में घने कोहरे के कारण होते हैं, जब विजिबिलिटी लगभग 0 होती है। तब ये सिस्टम ड्राइवर के लिए तीसरी आंख का काम करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य परिवहन मंत्रियों के साथ हुई सालाना बैठक के बाद इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस टेक्नोलॉजी पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। व्हीकल टू व्हीकल, ये V2V, ये कम्युनिकेशन वाली सिस्टम है, वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट लेट्स कार टॉक डायरेक्टली। यानी एक दोनों कार के बीच में संवाद होगा, रुक जाएगी, तो अंधेरा कुछ भी हो, जैसे वो हवाई जहाज फॉग में उतरने के जैसी टेक्नोलॉजी है वैसी आई है। और ये ऑन बोर्ड यूनिट OBU इंस्टॉल्ड इन कार्स फॉर वायरलेस डाटा एक्सचेंज बिटवीन व्हीकल्स, sharing real-time information like speed, location, acceleration and braking. इसका बेनिफिट है prevents crashes by warning the drivers early. यानी उसको ड्राइवर को वार्निंग मिल जाएगी कि सामने गाड़ी खड़ी है, और इसके कारण ये स्पॉट्स व्हीकल इन ब्लाइंड स्पॉट जो है, और जॉइंट टास्क फोर्स काफी हुआ इसमें टेलीकॉम डिपार्टमेंट का। DOT has agreed in principle for use of 30 MHz, that is 5.875 to 5.905 GHz for V2V purpose। ये जो हमको जो उन्होंने ये दिए फ्रीक्वेंसी हमारे कॉमन भाषा में, तो अगर कुछ होगा तो साहब इसके बारे में डिटेल बताएंगे। पहली बार हमने ये बड़ा रिवोल्यूशनरी डिसीजन किया है, इसके कारण ये एक्सीडेंट को टाल पाएंगे। वहीं सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव V उमाशंकर के मुताबिक ये रोड सेफ्टी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 5,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दुनिया के गिने चुने देशों में ही इस तरह की तकनीक इस्तेमाल हो रही है और भारत का इसमें शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। हालांकि इस सिस्टम के एक्टिव होने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होगी। जैसे ही कोई अलर्ट मिलेगा, ड्राइवर को तुरंत रिएक्ट करना होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चेतावनी देती है, गाड़ी चलाने का फैसला अब भी इंसान को ही लेना होगा।
V2V टेक्नोलॉजी के साथ भारत की सड़कें सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि ज्यादा सुरक्षित बनेंगी। ये तकनीक हजारों जानें बचा सकती है और सड़क हादसों के आंकड़ों को काफी हद तक कम कर सकती है। कैसे होगी ये टेक्नोलॉजी, अगर इस पर बात करें, ये सिस्टम एक खास डिवाइस के जरिए काम करेगा जो सिम कार्ड जैसी होगी और गाड़ी में लगाई जाएगी। ये डिवाइस आसपास मौजूद अन्य वाहनों से सिग्नल लेकर जानकारी साझा करेगी, जिससे सड़क पर मौजूद सभी वाहनों में कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो सके। हालांकि इस सिस्टम के एक्टिव होने के बाद चालक को इससे मिलने वाले किसी भी तरह के अलर्ट पर तुरंत रिएक्ट करना जरूरी होगा। अब बात करते हैं कैसे मददगार होगी ये टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मदद करेगी, साथ ही सड़क किनारे खड़ी या रुकी हुई गाड़ियों के बारे में भी ड्राइवर को चेतावनी देगी। ये सिस्टम 360 डिग्री काम करेगा, यानी आगे पीछे और दोनों तरफ से आने वाले वाहनों के सिग्नल ड्राइवर तक पहुंचेंगे। अगर पैसों की बात करें तो इस परियोजना की कुल लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। उपभोक्ताओं से भी इसके लिए शुल्क लिया जाएगा, लेकिन इसकी कीमत अभी तय नहीं की गई है। इसके बारे में अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा भी नहीं की गई है। अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कब से लागू होगी ये टेक्नोलॉजी। परिवहन मंत्रालय 2026 के अंत तक इस टेक्नोलॉजी को नोटिफाई करने की तैयारी में है। इसके बाद इसे चरणबद्ध तरीके से इसे सभी वाहनों में लागू किया जाएगा। शुरुआत में ये सिस्टम सिर्फ नई गाड़ियों में लगाया जाएगा। V2V सिस्टम एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी ADS के साथ मिलकर काम करेगा। अभी कुछ महंगी SUV में इस तरह की तकनीक मौजूद है, लेकिन वो सेंसर पर आधारित है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इन गाड़ियों को भी नए सिस्टम के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि V2V टेक्नोलॉजी आने वाले समय में सड़क हादसों को कम करने और ट्रैफिक सेफ्टी को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो 2026 के बाद भारतीय सड़कों पर गाड़ियां सिर्फ चलेंगी नहीं बल्कि एक दूसरे से बातचीत भी करेंगी। वहीं इस दौरान गडकरी ने बसों की खराब डिजाइन पर भी चिंता जताई है। उन्होंने बस बॉडी कोड के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि खराब डिजाइन की वजह से अब तक कम से कम 6 बड़े हादसों में 135 लोगों की जान जा चुकी है। अब मौजूदा बसों में भी अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स लगाए जाएंगे। इनमें फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राइवर के लिए ड्राउंडनेस डिटेक्शन सिस्टम और यात्रियों के लिए इमरजेंसी हैमर जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर शामिल होंगे। यानी आने वाले समय में भारत की सड़कों पर गाड़ियां सिर्फ चलेंगी ही नहीं बल्कि एक दूसरे से बात भी करेंगी। V2V कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर सही तरीके से लागू होती है तो ये रोड सेफ्टी के मामले में भारत को एक नई दिशा दे देगी। अब देखना होगा कि 2026 तक ये योजना कितनी तेजी से जमीन पर उतरती है। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।